एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन वो है, ये आपको शो कर रहा है कि अभी तक आपने टोटल कितनी रन करी है गाड़ी। करता हूँ, अब देखिए, अब ये आई है ड्राइव इन्फॉर्मेशन। ड्राइव इन्फॉर्मेशन ये कि आज मैं जब से चला हूँ तब से अब तक मैंने 55.7 किलोमीटर ड्राइविंग करी है। अब इसको मैं दोबारा प्रेस करता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है सिंस रिफ्यूलिंग कि वो ऑटो होल्ड पे है, तो इसलिए वो ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है, इसलिए ग्रीन है। अब अगर मैं इसको देखा, गाड़ी को थोड़ा सा मूव किया तो ये ऑटो होल्ड वाइट हो गया। अब ये गाड़ी मूव कर रही है। इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये क्रूज मोड। ये वाला बटन है क्रूज मोड के लिए। अब आप अगर इस बटन को, रिप्ले वाला ये जो निशान देख रहे हैं, इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी वापस अपने आप को 70 के क्रूज पे ले जाएगी, जिससे आप आउट हो। 443 पे क्रूज पे एंटर हो गया हूँ, राइट। इसी कारण से मेरी ब्रेकिंग लगी, मैं ड्रॉप हो गया। लेकिन मैंने इसको जब रिप्ले वाला बटन दबाया तो मैं 38 पे था, ये मेरे को फिर 43 के क्रूज में ले जाके स्टिल कर देगा। फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश और टिहरी के बीच नरेंद्र नगर के बाद एक बहुत सुंदर लोकेशन पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं नीचे आपको ऋषिकेश नज़र आ रहा है। तो आज मेरा ये मेन मकसद ये था, मैंने सोचा कि मैं आपको Hyundai Alcazar के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कुछ जो है मेन फीचर्स बताऊं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नॉर्मली जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टीयरिंग और उसके साथ जो है आपस में इस तरह से सिंक्ड हैं कि कुछ बातों के बारे में मुझे लगा कि मैंने जो नोट किया है थोड़ी एक्स्ट्रा हैं वो चीज़ें। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ी अच्छी रहे और यूज़फुल रहे। आपको मेन फीचर्स बताने की कोशिश करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल और स्टीयरिंग से रिलेटेड, और साथ ही जो गियर लीवर के आसपास के इम्पॉर्टेंट बटन्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले मेनली स्टीयरिंग के फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ, और स्पेशली ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुल डिजिटल है, इसके भी कई कन्फ्यूजन्स हैं। तो आई होप कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। तो इसमें आप ये देखिए कि ये तो सिंपल है आपका, ये वाला जो है ये फ़ोन अटेंड के लिए है, ये फ़ोन डिस्कनेक्ट के लिए है, राइट। और ये जो मोड है, इस मोड से आपका वो मोड चेंज होंगे आपके म्यूज़िक सिस्टम के। तो इसमें आप यू कैन टॉगल बिटवीन USB अगर कोई लगी हुई है और FM स्टेशन, और या फिर एप्पल कार प्ले, जिस मोड में भी है वो आप इससे टॉगल करके ये हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एप्पल कार प्ले पे है, तो इधर से मैं अगर इसके मोड को ये चेंज करता हूँ तो ये देखिए ये FM रेडियो पे मोड पे आ गया है, और इसमें कुछ और इसमें लगा नहीं है। ये मैं दोबारा इसको करता हूँ तो ये फिर से एप्पल कार मोड प्ले पे आ गया है। तो ये हो गया। अब जो है आपका ये वॉइस कमांड है, हेलो ब्लूलिंग से भी होती है, तो इसमें भी जो है वॉइस कमांड के लिए है ये इसका। तो ये वाला जो बटन है, इससे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इंफॉर्मेशन आएगी। इसको जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस करने में, अभी देखिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इंफॉर्मेशन थी, अब ये इसने डायरेक्शन बताई है। अब मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ, तो अब ये आपको टायर प्रेशर बता रहा है सब जगहों पे। अब मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ, तो ये अब आपकी एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो इस बटन की बात हो गई। अब जो ये वाले बटन्स हैं अप डाउन, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे नीचे करता हूँ तो अभी आपके सामने डिस्प्लेड है एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन वो है, ये आपको शो कर रहा है कि अभी तक आपने टोटल कितनी रन करी है गाड़ी। जैसे मैंने अभी तक 5966 रन करी है, और इस ये बता रहा है कि टोटल जितनी भी आपकी जर्नी रही है, क्योंकि मैं हिल्स वगैरह में भी बहुत चलता हूँ, तो प्लेन्स में, हिल्स में, लोकल जितना भी आप टोटल चले हो उसके हिसाब से आपकी एवरेज जो आपको मिली है माइलेज वो 12.6 मिली है।
और टोटल आपने जो ड्राइविंग करी है वो 73 आवर्स की करी है। अब मैं इसको देखिए नीचे प्रेस करता हूँ एक बार, तो ये देखिए मैं एक बार आपको फिर इस वाले बटन का दोबारा से बता देता हूँ। अब देखिए ड्राइव वाला जो है अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिंस रिफिलिंग की मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जब से रिफिलिंग हुई है 82.8 किलोमीटर चले हैं, 12.4 की माइलेज हमें मिली है और 2.35 आवर्स हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये बता रही है ड्राइव इन्फॉर्मेशन, विच इज़ ये बता रहा है कि सेकंड लेग में मेरे को 24.7 किलोमीटर्स में चला हूँ, 13.5 की मेरे को माइलेज मिल रही है और मेरे को चलते हुए 44 मिनट्स हुए हैं। तो इन दोनों को आप समझिए, सिंस रिफ्यूलिंग आपको माइलेज मिली है 12.2, 82.8 किलोमीटर्स आप चले हैं और इंस्टेंट माइलेज जो है आपको वो 13.5 मिल रही है। आप यहाँ नीचे देखें 12.2 जो दिख रहा है, ये आपकी माइलेज है सिंस रिफ्यूलिंग। तो नीचे जो आपको शो होती रहेगी वो आपको ये शो हो रही है सिंस रिफ्यूलिंग। तो आप ड्राइविंग करते समय ड्राइव इन्फॉर्मेशन वाली मोड पे रहिए, वहाँ पे दो हैं, एक तो आपको इंस्टेंट माइलेज दिखती रहेगी विच इज़ 13.4 और नीचे जो ये 12.2 है ये आपको बताता रहेगा कि अब तक जब से आपने लास्ट रिफिलिंग करी है उससे अब तक की माइलेज आपको कितनी मिली है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका स्पीड, ये स्पीड अभी 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी है गाड़ी, तो ये सिंगल डिजिट में सिर्फ स्पीड आती है। तो कई बार ये कहने को मिलता है कि ये इन्होंने क्यों दिया होगा स्पीड, तो हम ये अपना जो आपका स्पीडोमीटर है ये यहाँ से भी हमें दिख जाएगी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको हाईवेज़ पे, स्पेशली एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे भी कि आपको स्पीड लिमिट्स है और स्पीड लिमिट मेंशन्ड है। और आजकल होता ये है कि स्पीड लिमिट्स के नॉर्मली कैमरास लगे हुए हैं और सीधे जो है वो क्लिक हो जाती है, आपकी स्पीड भी मेजर हो जाती है और आपके घर में सीधा चालान आ जाता है 2000, 4000, 5000 रुपये का। तो उस स्पीड लिमिट वाली जगह पे अगर आप इस मोड पे गाड़ी को चला रहे हैं और आप क्रूज़ मोड पे हैं, तो अगर वहाँ पे 100 की स्पीड है तो आपने 95 डाल दिया, 90 का क्रूज़ डाल दिया, 80 का क्रूज़ डाल दिया, जैसा भी हो वो। लेकिन उसके बाद अगर आप नॉन क्रूज़ मोड में भी चल रहे हैं तो आप बड़ी इजीली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होती है इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है, वो 90, 80 इसमें बिल्कुल डिजिटाइज मोड में सिंगल उसमें आपको मिलता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे आप स्पेशली क्रूज़ मोड वगैरह में चल रहे हो और स्पीड लिमिट आपकी सेट है, उससे आप एक्सीड नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ से मॉनिटर करके आप ढंग से चल सकते हो। रजिस्टर पे जो मेन यहाँ पे ये आपको टेम्परेचर दिखाएगा और ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है रेंज, यानी कि मैंने जो टैंक फुल कराया उसके बाद इसका ये है कि 557 किलोमीटर्स आप अभी इसमें और चल सकते हो। और ये 6150 जो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि टोटल आपने इतनी गाड़ी चलाई है अभी तक। यहाँ पे आपको इसमें ये दिख रहा होगा ऑटो होल्ड, ये ऑटो होल्ड है, ये यहाँ पे है ये बटन आपके स्टीयरिंग वाली इस जगह पे। तो ये ऑटो होल्ड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑटो होल्ड। तो ऑटो होल्ड का मतलब ये है कि आपने अगर ऑटो होल्ड फंक्शन पे अपनी गाड़ी को डाल दिया तो आपकी गाड़ी किसी भी कंडीशन में फिर मूव नहीं करेगी। आप उसको ब्रेक को प्रेस करेंगे सिंपली और वो जो है आपके उसमें आ जाएगी। और ये जो है आपकी ये हैंड ब्रेक है, जो पहले वो उस वाली होती थी वो नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है। इसका आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिलेगा, ये जो रेड वाला है। तो ये पार्किंग को, इसको आप जब ये प्रेस करेंगे तो ये मैंने प्रेस किया, देखिए, तो ये मेरे को कह रहा है प्रेस ब्रेक पैडल टू रिलीज ब्रेक। तो जब मैं ब्रेक पैडल को प्रेस करूंगा और इस हैंड ब्रेक वाले को प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होते ही आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि ऑटो होल्ड ग्रीन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी जो है वो इस समय स्टार्ट है और डी मोड पे है, लेकिन क्योंकि वो ऑटो होल्ड पे है तो इसलिए वो ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है, इसलिए ग्रीन है। अब अगर मैं इसको देखिए गाड़ी को थोड़ा सा मूव करता हूं आगे, ये देखिए, ये मैंने गाड़ी को थोड़ा सा मूव किया तो ये ऑटो होल्ड वाइट हो गया। अब ये गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि ऑटो होल्ड मैंने
एक्शन पे लिया हुआ है लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है इस समय। अब मैं ब्रेक मार कर और थोड़ी ज़ोर से प्रेस करूँगा तो ऑटो होल्ड ग्रीन हो गया। इसका मतलब कि ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपनी ब्रेक से पैर हटा भी दूँ और मेरी गाड़ी डी पे भी है, देखिए, लेकिन उसके बाद भी ये ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है और मैं हिल्स में हूँ तब भी जो है ये बिल्कुल स्टेशनरी हो जाती है, बिल्कुल मूव नहीं करेगी कहीं पे भी। जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे ऑटो होल्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। यहाँ वाला भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, होप ये तो शायद सबको पता ही होगा। ये आपका कैमरा व्यू है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको कैमरे का व्यू रियर भी मिल जाएगा, 360 डिग्री है तो ये भी मिल जाएगा, लेफ़्ट राइट आपको पूरा जो है ये बता देगा। और यहाँ से आप कैमरे के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये फ्रंट है, ये सिर्फ आपकी गाड़ी के सामने है विद गाइडलाइंस। ये साइड टू साइड है व्यू मिरर इमेज के। ये आपका रियर व्यू है, ये वाला मोड जो है ये मेन अपने। और जैसे ही आप गाड़ी को जब भी मूव करते हैं तो ये अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी ट्रैफिक में हैं और आप इसमें चल रहे हैं तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको ये वाला व्यू मिल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका नॉर्मल इस मोड पे आ जाएगा स्क्रीन। ये इस म्यूज़िक सिस्टम के भी कई फंक्शंस हैं, तो इस म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वो मैं इसके बाद बनाऊंगा। जिसके ऑटो होल्ड मैंने आपको बता दिया है, ये पार्किंग ब्रेक जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके ड्राइविंग मोड्स हैं। ये ड्राइविंग मोड को आप सिंपली जैसे यहाँ पे इसको मैंने एक बार ये प्रेस किया तो ये इको मोड पे आ गया, देखिए इसमें कलर चेंज हो गया। इसको मैंने एक बार और रोटेट किया तो ये आपका जो है स्पोर्ट्स मोड पे आ गया। ये अब रेड हो गया है। स्पोर्ट्स मोड आपको पता होगा, क्विक एक्सेलरेशन के लिए आपको चाहिए होता है। और फिर से मैं इसको करा तो ये आपका इको और ये कंफर्ट मोड नॉर्मली। तो जैसे ही गाड़ी आपकी चलती है तो ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट कंफर्ट मोड में रहती है। लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप जो है हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं तो आप जो है इको मोड पे चलिए, और जब आपको सडन एक्सेलरेशन या कोई ओवरटेकिंग चाहिए तो यू कैन स्विच टू स्पोर्ट्स मोड। और उसके बाद जो है अगर आप सिटी वगैरह में चल रहे हैं तो आप ये कंफर्ट मोड पे चल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये ट्रैक्शन है, तो ये ट्रैक्शन मोड जो आपका यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैंने एक बार प्रेस किया तो ये ट्रैक्शन मोड एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब मैं फिर इसको जैसे नॉर्मली इधर प्रेस दबाऊंगा एक बार तो ये देखिए ट्रैक्शन मोड। इसमें स्नो, सैंड और मड, ये 3 फंक्शंस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है आप ट्रैक्शन मोड को एक्टिवेट करके उसमें कर सकते हैं, लाइक दिस ट्रैक्शन, स्नो, सैंड, मड। और ये नॉर्मल वापस आ गया ड्राइव पे। तो अभी मैं इसमें हूँ तो मैं इको मोड पे चलूँगा, तो मैंने इसे इको मोड पे छोड़ दिया। ये देखिए इसने मेरे को मैसेज दिया सर्विस इन 17 डेज, क्योंकि मेरी सर्विसिंग जो है फर्स्ट सर्विसिंग तो 1 महीने बाद होती है, जो सेकंड सर्विसिंग है वो अभी 16-17 दिन में ड्यू है। तो ये एक नई चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, अभी पता लगी है कि ये यहाँ पे काउंटडाउन इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने परसों भी देखा था 19 डेज बोल रहा था, और आज भी जो है मैं इसको एक गाड़ी को ऑफ करके एक बार इसको मैं इधर कर लूँ ज़रा, मैं ऑफ करके दोबारा से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखते हैं दोबारा भी ये मैसेज देती है कि नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए सर्विस इन 17 डेज। 30 जुलाई को मेरी सर्विसिंग ड्यू है, तो इसने 17 डेज अपना 29 को शायद ड्यू है काउंट करके बता दिया है। तो एक ये और नई चीज़ है विच इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, शायद आपके काम आएगी। उसके बाद ये वाला बटन जो है ये वेंटिलेटेड सीट्स का है। इसकी फ्रंट दोनों सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड है। ये एक बार प्रेस करेंगे तो ये फुल तीनों लाइट्स जो इसकी हो गई हैं, तो ये प्रॉपर फुल कंप्लीट वेंटिलेशन है। अगर आपको ज़्यादा चिलिंग लग रहा है तो आप इसे एक बार प्रेस करें तो ये सेकंड स्पीड हो गई, एक बार और करें फर्स्ट स्पीड पे कूलिंग हो गई, और ये कूलिंग ऑफ है। इसी तरह से ये आपकी को ड्राइवर सीट के लिए है,
ये 3 मोड्स, ये सेकंड स्पीड, फर्स्ट स्पीड और ये ऑफ। इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये क्रूज़ मोड। ये वाला बटन है क्रूज़ मोड के लिए। अब क्रूज़ मोड एक्टिवेट होगा जब मैं चलूँगा, तो मैं जब ड्राइविंग के समय कोशिश करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं इसमें स्टेशनरी में बता देता हूँ कि ड्राइविंग करते समय आपकी जो भी स्पीड है, सपोज़ करिए कि आप 65 या 70 की स्पीड पे चल रहे हैं और आप इसे प्रेस कर देते हैं, ये देखिए इसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे क्रूज़ मोड में चली जाएगी। अगर आप 65 पे जा रहे थे तो आपकी गाड़ी 65 पे चली जाएगी क्रूज़ मोड पे। अब आपको कोई एक्सीलरेटर वगैरह पे पैर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपकी क्रूज़ मोड पे चलती रहेगी 65 पे। और अगर आपको लगता है कि 65 से मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ और क्रूज़ मोड में ही हूँ, तो आप इधर से प्लस पे जाएंगे तो वो एक एक डिजिट करके 66, 67, 68 इस टाइप से बढ़ती जाएगी। और जहाँ आप छोड़ेंगे 70 पे आप छोड़ेंगे तो वो क्रूज़ 70 पे सेट हो जाएगा। यानी कि क्रूज़ मोड से बाहर आने के बाद आप गाड़ी को 70 या 75 की स्पीड पे लेके जाओ, उसके बाद दोबारा इस क्रूज़ को एक्टिवेट करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यू आर रनिंग एट क्रूज़, आप यहाँ से प्लस करके अपने क्रूज़ की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और माइनस करके घटा भी सकते हैं। अगर आप 75 पे सडनली आपको लगता है कि आगे जाके यार मेरे को ये थोड़ी रिड्यूस्ड स्पीड चाहिए और अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो डेफिनेटली, ये तो आपको पता ही होगा कि व्हेन यू आर इन क्रूज़ मोड और जैसे ही आप जो है ब्रेकिंग करते हैं तो यू कम आउट ऑफ क्रूज़ कंट्रोल, आप नॉर्मल मोड पे आ जाते हो। तो आप इसको, आपको वहाँ से अगर पहले ही आपने लग लिया तो आप इसको यहाँ से माइनस करके करके 80 से फटाफट 70 या 65 पे जैसे आते हैं तो आप क्रूज़ मोड पे ही रहते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो है अगर आप क्रूज़ मोड से, आपको उसमें है ब्रेकिंग करते ही आप क्रूज़ मोड से आउट हो गए, ये तो आपको पता है। लेकिन अब आपको ये था कि मैं उस समय 70 की स्पीड पे चल रहा था। देखिए ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो मैंने नोट करी हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए और ये आपको बहुत काम आएंगी। और आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसमें से कईयों को बहुत पता भी होंगी, लेकिन शायद जिनके लिए नहीं है तो मे भी उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आए। कोई बात नहीं, अगर ये नॉलेज में भी है तो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा एफर्ट ही ले रहा हूँ, इतना कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इसमें मैं एक ये पॉइंट था कि अगर आप क्रूज़ से आउट हो गए ब्रेकिंग करते समय और आप क्रूज़ में 70 पे थे, राइट, और आप फिर ये उसमें करते हो कि यार अब मैं, और उस समय जब आप क्रूज़ से आउट हुए डेफिनेटली आपकी ब्रेकिंग लगी, आप 70 की स्पीड से क्रूज़ से आउट हो गए और अब आपकी स्पीड ड्रॉप हो गई, 50 पे आ गई है, कुछ भी रीज़न रहा था तभी तो आपने ब्रेक मारी होगी, तो आप क्रूज़ से आउट हुए। आप अगर इस बटन को, रिप्ले वाला ये जो निशान देख रहे हैं, इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी वापस अपने आप को 70 के क्रूज़ पे ले जाएगी जिससे आप आउट हुए थे। और एक सिर्फ इसमें ध्यान रखिएगा जो मैंने नोट किया है कि जब आप इस रिप्ले को हम दबाते हैं और उसने 70 की स्पीड पे जाना है तो बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड की तरह सडन एक्सेलरेशन लेती है वो बहुत अच्छे से, और आपको 70 पे लाके क्रूज़ पे ले जा लेगी। तो ये एक बहुत अल्टीमेट फीचर है जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप इसे ट्राई करके देखना। एक और बहुत सुंदर व्यू कैप्चर हो रहा है रास्ते में चलते चलते, मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूं। आप पूरा एक चारों तरफ से व्यू लेके देखिए कि कितनी सुंदर लोकेशन है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिल्स, नेचुरल ब्यूटी। दिस इज़ आवर अल्काज़ार, जिसमें कि मैं आपको सारे डेमोज़ दे रहा हूँ। अभी मेरे को एक क्रूज़ का डेमो आपको देना है, तो क्योंकि ये हिली एरिया है तो इस डेमो में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एक प्लेन स्ट्रेच आएगा रास्ते में, तो उस प्लेन स्ट्रेच पे मैं आपको जो है 2-3 किलोमीटर का वो प्लेन स्ट्रेच है, उस प्लेन स्ट्रेच में मैं आपको क्रूज़ का डेमो दूंगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इट विल बी अ वेरी गुड एंड ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो अभी उस रीच में जब पहुंचते हैं तब मिलता हूं। मैं तो रुक गया था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी पहाड़ों की, वो भी दिखा दूं, हुस्न पहाड़ों का। तो दोस्तों जब तक हम उस रीच पे पहुंचते हैं जहाँ पे मैं आपको क्रूज़ का डेमो दिखाऊंगा, थोड़ा सा फ्लैट एरिया आना उसके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि मैं अकेला जा रहा हूँ, थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा एक
आपके साथ अपनी थॉट और एक्सपीरियंस और शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने भी ये अल्काज़ार लेने से पहले बहुत ज़्यादा सर्वे किया था और गाड़ियों को एक्सप्लोर किया था। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने किया सेल्टोस करा था, XUV 500, हैरियर। अब ये कुछ गाड़ियाँ हैं तो इनमें प्रॉब्लम मुझे ये थी कि हैरियर, XUV 500 ये सिर्फ जो है अवेलेबल थी डीजल में। मुझे गाड़ी चाहिए थी पेट्रोल में, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जो है वो तो रूल आउट हो गई थी। किया सेल्टोस थी, लेकिन वो मुझे फुल SUV लुक उसमें नहीं आती थी, और इसीलिए मैंने बहुत टाइम से क्रेटा को भी कंसीडर नहीं किया था, दो वो इतनी हिट गाड़ी है। क्योंकि मुझे एक वो क्रॉस टाइप की लगती है गाड़ियाँ, मतलब फुल SUV फील नहीं आती थी उनमें। उसके बाद जाके फिर मैंने MG हेक्टर को भी एक्सप्लोर किया। तो उसमें मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था 2+2+2 वाले पैटर्न में, जिसमें कि आपकी रियर की भी जो कैप्टन सीट्स होती हैं, क्योंकि इट इज़ ए अल्टीमेट लग्जरी फॉर द रियर 2 पैसेंजर्स ऑल्सो। यू हैव कैप्टन सीट्स एडजस्टेबल अलॉन्ग विद आपका जो है सेंटर कंसोल एवरीथिंग। तो ऑल टुगेदर बहुत अलग वो रहता है। तो मैं उसी में इंटरेस्टेड था, तो वो मुझे हेक्टर में नहीं मिल पा रहा था। और समहाउ हेक्टर प्लस में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने उसे टेस्ट ड्राइव वगैरह भी ली थी, तो मे बी कुछ उसकी हाइट ज़्यादा है, मे बी या विड्थ समथिंग इज़ देयर, कि वो उसमें बॉडी रोल बहुत होता है, और हिल्स में तो स्पेशली काफ़ी होता है। तो ये लगने के बाद जो फिर मुझे Hyundai अल्काज़ार की जब लॉन्चिंग का पता लगा, तो मैंने कहा आई शुड वेट फॉर इट। और फिर वो लॉन्चिंग भी जो है इसकी डिले हो गई थी, बट आई पेशेंटली वेटेड। और उसके बाद जब सारा मैंने इसको करा एनालिसिस, तो उसके बाद फिर वेरिएंट्स में कन्फ्यूजन आया। लेकिन वो बहुत ही इजी डिसीजन था सेलेक्ट करना कि इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में जाना इज़ अल्टीमेट, नो कंपैरिजन। इन्होंने निकाले भी सिर्फ 3 ही वेरिएंट थे। आप सुना है शायद एक कोई इकोनॉमिकल वेरिएंट भी मे बी दे आर ब्रिंगिंग, लेकिन ये मेरे को एक फुल SUV वाली इसने फील दी। और बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, डोर्स आर वेरी हैवी, डिक्की इज़ वेरी हैवी, बोनेट इज़ ऑल्सो वेरी हैवी। और जो इसका प्लास्टिक मटेरियल है जो वो है, मतलब ओवरऑल जो है क्वालिटी इज़ अल्टीमेट। बिसाइड्स जो है आपको पता ही है कि जो सर्विस नेटवर्क है आफ्टर मारुति, वो इसी का Hyundai का ही इंडिया में सबसे बेस्ट है। एंड प्लस जो है ग्लोबली ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड है, अनलाइक MG विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। रिसेंटली आई हैड बीन टू US एंड कनाडा ट्रिप, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे खैर MG तो नोबडी नोज, मतलब नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट कंपनी। इसको अदरवाइज ना लिया जाए, मैं आई एम सिंपली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन एंड माय व्यूज़। तो Hyundai इज़ सो मच। और मैंने वहाँ पे एक गाड़ी देखी कॉल्ड Palisade, विच रिजेंबल्स अबाउट 90% विद द Alcazar, एंड इट इज़ काउंटेड इन द प्रीमियम कार्स इन US एंड कनाडा बोथ, और बहुत ज़्यादा चलती है। तो एक वो फीलिंग भी थी, और ये फुल एक SUV वाली फीलिंग जो यहाँ पे लिखती है। तो इसमें मतलब आई कैन गारंटी यू कि यू विल डेफिनेटली फील सेटिस्फाइड, अपग्रेडेड सॉर्ट ऑफ। आपको एक अच्छी नाइस फीलिंग आती है कि अगर आप यू आर स्पेंडिंग सो मच अमाउंट, तो यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, और यू विल डेफिनेटली फील सेटिस्फाइड। और बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और जो अभी मैं जो डेमोज में दिखा रहा था आपको, तो जो आपको जो माइलेज वगैरह दिखे, उसे देख के आप डिसहर्टन मत हो, क्योंकि ये मैं बहुत रुक रुक के चल रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 आई एम ड्राइविंग इन हिल्स, तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी वो विजिबल हो रही है। लेकिन मतलब दिल्ली ट्रिप में जितनी बार भी मैं गया हूँ, मतलब वेरी इजीली 17 to 18 I always get. And local when I drive in Dehradun, या I come from Dehradun to Tirhi which is a hilly area, तो इसमें भी जो है between 12 to 13
आई गेट इंक्लूडिंग द सिटी ड्राइव ऑफ देहरादून। तो मुझे लगा कि मैं ये एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर लूँ। हो सकता है कईयों के मन में ये चल रहा हो कि यार वाई Hyundai Alcazar, या कई लोग ऐसे भी होंगे जो भी लेने की सोच रहे होंगे, मे बी दिस विल बी हेल्पफुल टू देम। तो इसलिए ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी अब आगे वो रीच आने वाली है, तो वहाँ पे मैं दोबारा से आपसे मिलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इसकी क्रूज़ का डेमो देता हूँ। और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल। तो अभी आप रहिए मेरे साथ। तो देखिए, अभी जैसे मैं 45 की स्पीड पे चल रहा हूँ और ये मैं क्रूज़ को एक्टिवेट करता हूँ। क्रूज़ को मैंने एक्टिवेट किया, मैं 42 पे था। आप पीछे ग्रीन में देखें कि आपका क्रूज़ एक्टिवेट हो गया है और आप 42 पे हैं। अब मैं एक्सीलेटर वगैरह से मैंने पैर हटा दिया है, लेकिन अब मैं 42 के क्रूज़ पे चल रहा हूँ। अब 42 के क्रूज़ पे चलते हुए आप ये देखिए, इसने 42 पे कर दिया। अब मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो मैं स्पीड कम करता हूँ। आगे एक बैंड आ रहा है, तो मैं इसको स्पीड को यहाँ से ऐसे डाउन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ऊपर देखिए आप 35। तो मैं अपने क्रूज़ को 35 की स्पीड पे ले आया हूँ। अब देखिए 34 पे मैंने रख दिया है। अब इसने 34 पे मुझे मेंटेन कर दिया। अब मैंने हटाया हुआ है पैर। अब ये 34 पे मेरा क्रूज़ है, राइट। ये क्लियर हो गई बात। अब इस पॉइंट पे मुझे लगता है मैं स्पीड बढ़ सकती है। ये चीज़ एक्चुअली क्रूज़ का मेनली आपको काम आएगा एक्सप्रेस वे वगैरह पे, हाईवेज पे, प्लेन्स पे, जहाँ पे आप 90-100 पे चल रहे हैं। ये तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, हिल्स में इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लगता है कि नहीं, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहीं से मैं इसको, ये देखिए, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अपने क्रूज़ को 40 कर दिया। अब ये 38, 30, ये मुझे 40 पे ले जाके 41, ये 40 पे लाके मेरे को इस क्रूज़ को ये कर देगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, अब आप देखिए कि सडनली मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई और मुझे ये ब्रेक मारनी पड़ी। ये मैंने ब्रेक मारी। आप देखिए कि मैं क्रूज़ से आउट हो गया हूँ, डैश 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 आ गया वहाँ पे। अब मैं मैनुअल मोड पे हूँ। अब मैं जितना एक्सीलेटर दूंगा जिस हिसाब से, उसी हिसाब से मेरी स्पीड, अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो मैं 32, 34, 36 पे हूँ। लेकिन ऊपर डॉट 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 मतलब मैं क्रूज़ में एक्टिवेटेड हूँ, बट मैं क्रूज़ से आउट हो चुका हूँ। समझिए इस बात को। अब इस जगह में मुझे लगता है कि मैं जिस पॉइंट से क्रूज़ से आउट हुआ था 38 या जितनी भी स्पीड से, उसमें मैं वापस कर सकता हूँ। तो ये आप जो है यहाँ पे रिप्ले बटन, ये वाला, ये देखिए, इसको मैंने दबाया। अब देखिए ये मैं 44, 43 पे क्रूज़ पे एंटर हो गया हूँ, राइट। किसी कारण से मेरी ब्रेकिंग लगी, मैं ड्रॉप हो गया। लेकिन मैंने इसको जब रिप्ले वाला बटन दबाया तो मैं 38 पे था, ये मेरे को फिर 43 के क्रूज़ में ले जाके स्टिल कर देगा। ये देखिए, आपने देखा, ये मेरी ब्रेकिंग लगी, मैं आउट हुआ, ये मैंने रिप्ले बटन दबाया और ये इसने मेरे को वापस 39, अब ये बढ़ा के देखिए 43 से मैं आउट, 43 के क्रूज़ पे लाके इसने मेरे को कर दिया। तो ये जो रिप्ले वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लस माइनस जो क्रूज़ में ही आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद पैडल शिफ्टर्स का तो ऑफ कोर्स पता ही होगा आपको। ये माइनस है और इस तरफ प्लस है, ये प्लस है। तो जब हम ड्राइव मोड पे चल रहे हैं, सडन हमको वो चाहिए एक्सेलरेशन, तो हम अगर माइनस करेंगे तो गियर डाउन हो जाएगा पैडल शिफ्टर से ही, और प्लस वाली तरफ से करेंगे तो गियर अप हो जाएगा। अभी जैसे ये डी पे है, तो मैंने इसको ये माइनस किया तो ये 3 पे आ गई, फिर माइनस करा तो ये सेकंड स्पीड ले ली इसने। इसी तरह से अगर मैं इधर से इसको प्लस करता हूँ, ये प्लस किया मैंने, तो ये फिर इसने थर्ड स्पीड ले ली। तो ये मैं इधर से इसको प्रेस किया माइनस, तो ये सेकंड स्पीड आ गई। तो इस तरह से हम टॉगल कर सकते हैं बिटवीन दोनों स्पीड्स पे, माइनस और प्लस से हम अपनी गियर्स को चलते हुए विदाउट एनी एफर्ट डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। तो ये पैडल शिफ्टर्स का फंक्शन था। एक्चुअली मैं अपने YouTube चैनल पे एक पर्टिकुलर नीश को लेकर नहीं आया हूँ। वॉट एवर आई फाइंड गुड
वॉट एवर आई फाइंड एंटरटेनिंग, जिसके बारे में कुछ भी कंटेंट बनाया जा सकता है, जो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो मैं एक पर्टिकुलर नहीं हूँ, तो जैसी भी जो भी चीज़ें, जो भी मेरे को कुछ आइडियाज़ आएंगे, जो भी होगा, तो आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आपने ये पहाड़ों का सफ़र एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और आई होप टू सी यू सून विथ सम अदर वीडियो। Thank you so much and bye for now.